हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है ऑन एस्पिरेंट्स के लिए, ऑन कैंडिडेट्स के लिए जो कहीं ना कहीं अपकमिंग कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आर्मी अग्निवीर के रिलेटेड टॉप 20 MCQs क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है, सो जल्दी से कर लीजिए। और आर्मी अग्निवीर 2025 का रिलेटेड एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF के लिए आप जल्दी से हमें व्हाट्सअप करिएगा। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9596736083। आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की PDF मिल जाएंगी। और इन PDF की खास बात यह है कि इसमें आपको 100% पॉइंट टू पॉइंट बात की होगी, 100% अथेंटिक वे में मटेरियल मिलेगा और 100% ही आपको इंपॉर्टेंट मटेरियल देखने को मिलेगा। तो जल्दी से PDF लेने के लिए इस नंबर पर व्हाट्सअप करेगा। इसके लिए हमने कोई डे टू डे प्राइस नहीं रखी है, एक छोटा सा मिनिमम सा चार्ज रखा हुआ है जिसको पे करके हर एक पूरा से पूरा स्टूडेंट PDF लेके लाभ उठा सकता है। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी PDF से बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिले। बहरहाल आप भी PDF लेने के लिए इस नंबर पर ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। तो आज का जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आर्मी अग्निवीर 2025 के लिए। और अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा, सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे आपको डेली के फ्री वाले इंपॉर्टेंट क्विजेज प्रोवाइड करे जाते हैं। ओके, आज का जो पहला क्वेश्चन है, विच डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड इन आंध्र प्रदेश। आपसे पूछा गया कि आंध्र प्रदेश का इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है। जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। अगर आपको भी सही आंसर का पता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में लिखते रहें। और हाँ, वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल स्कोर जरूर दीजिएगा। आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। कुचिपुड़ी, कथक, भारतनाट्यम या बिहू। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज कुचिपुड़ी। याद रखिएगा, कुचिपुड़ी की बारे में बात करें, ये आंध्र प्रदेश का क्लासिकल डांस माना जाता है। कथक के बारे में बात करें तो उत्तर प्रदेश का क्लासिकल डांस। भारतनाट्यम की बात करें तो तमिलनाडु का क्लासिकल डांस माना जाता है। और बिहू इज द फोक डांस ऑफ आसाम। ओके, ये भी आप जरूर ध्यान में रखिएगा। देखिए, जितने भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे लिखते हैं वो सारी की सारी आपको याद रखनी होगी, तो ही जाके आप एग्जाम क्रैक कर पाओगे। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, टीपू सुल्तान बिकम द रूलर ऑफ मैसूर इन। आपसे पूछा गया कि टीपू सुल्तान मैसूर के रूलर कब बने। 1798, 1782, 1777 या नन ऑफ दिस। सो जल्दी से करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज 1782। याद रखिएगा, 1782 की बात करें तो टीपू सुल्तान मैसूर के रूलर बने थे। ओके, और ये भी पॉइंट्स आप जरूर ध्यान में रखिएगा कि जो भी क्वेश्चन यहाँ पे आपको पढ़ाए जाते हैं वो सारे के सारे एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड रहते हैं। और याद रखिएगा, इसी चैनल यानी द ब्रेन बिल्डर बुक पे ऑलरेडी हमने आर्मी अग्निवीर 2025 के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जैसे प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है आर्मी अग्निवीर 2025 के नाम से। ओके, आप जाइए, जितनी भी वीडियोस हमने अभी तक अपलोड करी है वो सारी की सारी वीडियोस आप 2x की स्पीड में जल्दी से देख लीजिए, ताकि सारे के सारे क्वेश्चंस आप भी कवर कर पाओ। ओके, बाकी PDF लेने के लिए आप हमें ज़रूर व्हाट्सअप करिएगा। ऑलरेडी हमने कमेंट बॉक्स में भी हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो पिन कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया इज द नोनकरीम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। आपसे पूछा गया कि इंडिया की कौन से स्टेट में नोनकरीम फेस्टिवल सेलिब्रेट करा जाता है। तो जल्दी से भी करेक्ट आंसर देने की कोशिश करें। राजस्थान, गुजरात, मणिपुर और मेघालय। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज़ मेघालय। यदि अगर हम मेघालय की बात करें तो नोनकरीम फेस्टिवल है मेघालय में ही सेलिब्रेट करा जाता है। ओके, ये भी आपको ज़रूर ध्यान में रहना चाहिए। और इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें, मेघालय इंडिया की एक ऐसी स्टेट मानी जाती है जहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, ये भी आपको याद रखना होगा। ओके, गारो और खासी ट्राइब, ठीक है, गारो और खासी ट्राइब ये दोनों के दोनों मेघालय की इंपॉर्टेंट और फेमस ट्राइब मानी जाती है। अगर हम इसके साथ ही साथ बात करें राजस्थान की, तो लूनी रिवर, जो कि काफ़ी बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा भी जा चुका है, लूनी रिवर के साथ साथ सांबर लेक, ओके, राजस्थान में है। इसके साथ ही साथ रणथंभौर नेशनल पार्क, ये भी राजस्थान में है। ये कुछ राजस्थान के रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको याद रखने होंगे। ओके, उसके बाद अगर हम बात करें गुजरात की, तो भाई गारबा डांस। ओके, गारबा डांस के साथ साथ डांडिया नाच, डांडिया नाच, ये दोनों के दोनों आपको याद रखने होंगे। और मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी,
मणिपुर की बात करें तो मणिपुरी एक इंडियन क्लासिकल डांस है। ओके, ये भी आप ज़रूर याद रखिएगा। बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच विटामिन इज रिलेटेड टू ब्लड क्लॉट्स। तो विटामिन से 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जल्दी से बताइएगा कौन सी ऐसी विटामिन है जो ब्लड क्लॉट से रिलेटेड रहती है। विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन सी, विटामिन आर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज विटामिन के। याद रखिएगा विटामिन के बारे में अगर हम बात करें, ये ब्लड क्लॉट्स के रिलेटेड रहता है। विटामिन डी की अगर हम बात करें, ये रिकेट्स के रिलेटेड रहता है। रिकेट्स के साथ ही साथ सनलाइट के रिलेटेड रहता है। विटामिन सी के बारे में बात करें, एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड के रिलेटेड रहता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है जो कि आपको बार बार पूछे जाते हैं, आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने के भी कहीं ना कहीं चांस रहते हैं, इसलिए आप ये भी ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंप्राइजेज फंडामेंटल ड्यूटीज़। आपसे पूछा गया कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है। आर्टिकल 51A, आर्टिकल 52A, आर्टिकल 53A आर नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 51A। यदि अगर हम बात करें आर्टिकल 51A की, तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ के रिलेटेड रहता है। लेकिन आपको याद रखना होगा फंडामेंटल जो ड्यूटीज़ है वो आर्टिकल 51A में तो आता है, लेकिन उसका कंसेप्ट की अगर हम बात करें, काफ़ी बार पूछा जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन से कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो आप जल्दी से ये हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि हर एक वीडियो, हर एक सेशन, हर एक लेक्चर में आपके लिए 2 या 3 होमवर्क जरूर रहते हैं। तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा फंडामेंटल ड्यूटीज़ का कंसेप्ट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कौन सी कंट्री से लिया है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 6, अमजद अली खान इज रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट। आपसे पूछा गया कि अमजद अली खान कौन से इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड हैं। फ्लूट, सरोद, शहनाई और तबला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज सरोद। ओके, ध्यान में रखिएगा, सरोद की बात करें अमजद अली खान इसको प्ले करते हैं। फ्लूट की बात करें तो पन्ना लाल घोष। ओके, पन्ना लाल घोष के साथ साथ हरि प्रसाद चौरसिया। ओके, शहनाई की बात करें तो ये आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और तबला की बात करें तो जाकिर हुसैन। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और उनके एक्सपोनेंट्स हैं जो कि आपको याद रखने होंगे, काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं और पूछे जाने के भी चांस रखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, द ग्रीन रेवोल्यूशन रिलेटेड टू। आपसे पूछा गया कि ग्रीन रेवोल्यूशन किस चीज़ का रिलेटेड रहता है। मिल्क, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट और पेट्रोलियम। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एग्रीकल्चर। ओके, ध्यान में रखिएगा, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इन एनी टेनिस गेम, एनी गेम स्टार्ट एट 0-0 एट द 0 पॉइंट इन टेनिस इज कॉल्ड ओरिजिन, स्टार्ट, लव और बेस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज लव। ओके, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, आर्टिकल 17 इज रिलेटेड टू। जल्दी से बताएगा भाई, आर्टिकल 17 किसका रिलेटेड है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वलिटी बिफोर लॉ और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, दैट इज एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। याद रखिएगा, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी की बात करें, ये आर्टिकल 17 के रिलेटेड हो जाता है। एबोलिशन ऑफ टाइटल्स की बात करें, आर्टिकल 18 के रिलेटेड हो जाता है। इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करें तो आर्टिकल 14 के रिलेटेड हो जाता है। ये भी आपको याद रखने होंगे, काफ़ी बार इंडियन आर्मी के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज नहीं करी है, सो जल्दी से आप इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सअप करिएगा, आपको हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी जो कि आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगी। उसमें हमने पॉइंट टू पॉइंट ही बात करी है, यानी वो क्वेश्चंस ऐड करे हैं जो कहीं ना कहीं इंडियन आर्मी अग्निवीर के पेपर में पूछे जाने के चांस रखते हैं। ओके, तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए, लाइक अगर हम बात करें SSC GD, TARB सुपरवाइजर, J&K पुलिस, RPF कांस्टेबल वगैरह, तो हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। बहरहाल आप लोगों ने भी देखा होगा, और बहुत सारे कैंडिडेट्स की सिलेक्शन भी उन पीडीएफ से हुई है। ओके, और आपके ही फ्रेंड्स थे, आपके ही कुलीग, आपके ही दोस्त थे, आपके ही नेबरर्स थे जिन्होंने 15 मार्च को आर्मी अग्निवीर के अंदर अपनी अपनी जो जॉब है वो ली है और ज्वाइनिंग भी करी है। ओके, बहरहाल क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ टाइम। तो टाइम का बेसिक यूनिट क्या रहता है भाई, सेकंड, मिनट, आवर्स या मास।
सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सेकंड। ओके, अगर हम टाइम की बात करें तो सेकंड उसका ऐसा यूनिट हो जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेट कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द आबुआ आवास योजना हाउसिंग स्कीम इन अक्टूबर 2023? बिहार, राजस्थान, झारखंड और गुजरात। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज झारखंड। ओके, तो ध्यान में रखिएगा झारखंड यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हु वाज द फाउंडर ऑफ द मौर्यन एम्पायर? आपसे पूछा गया कि मौर्यन एम्पायर के फाउंडर किन्हें माना जाता है? महापद्मा, अशोका, चंद्रगुप्ता मौर्य और नन ऑफ दिस। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन सी, दैट इज चंद्रगुप्ता मौर्य। यदि अगर हम चंद्रगुप्ता मौर्य के बारे में बात करें तो मौर्यन एम्पायर के फाउंडर इन्हीं को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, विच स्टेट इज द हाईएस्ट लिटरेसी रेट अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011? और याद रखिएगा जनगणना से यानी सेंसस से आपको एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। आप ये भी पढ़ के जाइएगा, ऑलरेडी हमने अपलोड भी कर दिया इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस। ओके, बिहार, गुजरात, राजस्थान और केरला। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज केरला। याद रखिएगा केरला के बारे में बात करें हाईएस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट मानी जाती है, और बिहार के बारे में बात करें तो लोवेस्ट लिटरेसी रेट वाली स्टेट बिहार को ही माना जाता है। ओके, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएगा आज की इस वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आप इंडिया की कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच कर रहे हैं। और जल्दी से पीडीएफ लेने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सअप करिएगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ मिल जाएंगी। और बाकी डेली बेसिस पे इंपॉर्टेंट क्विजेज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपको डेली के इंपॉर्टेंट क्विजेज मिल जाएंगे इंडियन आर्मी के रिलेटेड। और अगर हम बात करें व्हाट्सएप ग्रुप में आपको डेली के जॉब्स के रिलेटेड कोई भी अपडेट हो वो देखने को मिलेगी। इसलिए आप जल्दी से दोनों को ज्वाइन करिएगा। दोनों के लिंक हमने ऑलरेडी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा।